हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपको मैथ्स क्लास 8th का एक्सरसाइज 1.1 कराने जा रही हूँ, जिसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन है और वो भी न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के थ्रू होने जा रहा है। आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेटिव यूज्ड इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेटिव यूज्ड नंबर हैं जिनके बारे में हम प्रॉपर्टी को लिखेंगे। ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टी को हम लिखेंगे कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। फॉर एग्जांपल माइनस का 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यहाँ पे माइनस के 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वही का वही नंबर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर इसकी जगह बदल के 1 को माइनस के 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर माइनस का 4/5 आएगा। तो ऐसी कोई भी आइडेंटिटी जिसमें किसी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी जगह को चेंज करते हैं तो दोनों का आंसर सेम आता है। फॉर एग्जांपल ए को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी या फिर 1 को ए से मल्टीप्लाई करूँगी तो भी आंसर ए ही आएगा। तो इस आइडेंटिटी को हम 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं, यानी कि 1 जो है एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। वो किसी भी नंबर को आपस में जगह बदल के मल्टीप्लाई करने पर वही आंसर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस का 13 डिवाइड में 17 मल्टीप्लाई माइनस का 2 डिवाइड में 7। मान लेते हैं माइनस का 13 और अपॉन में 17 जो है वो ए है और माइनस का 2 अपॉन में 7 जो है वो बी है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम आएगा। और इसके अलावा अगर हम इसकी जगह बदलते हैं, यानी कि पहले माइनस के बी वाले को पहले बी वाले के नंबर को आगे लगाते हैं, जैसे कि माइनस का 2/7 और उसके बाद ए वाले नंबर को आगे लगाते हैं माइनस का 13/17, तो भी दोनों का आंसर सेम आता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी कहते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी के बारे में हमने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि इंट्रोडक्शन समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस का 19/29 एंड उसके बाद 29 अपॉन में माइनस का 19। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ है। यहाँ पे हमने माइनस का 19/29 का रेसिप्रोकल यानी कि 29 अपॉन में माइनस का 19 लिखा है, जिसको सॉल्व करने पर आंसर 1 आता है। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब कि जब कोई भी दो नंबर का रेसिप्रोकल किया जाता है तो उनको आपस में सॉल्व करने पर आंसर 1 आता है, तो हम उसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। इसलिए थर्ड वाली जो क्वेश्चन है उसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की आइडेंटिटी लगेगी। आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट, कि आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ होगा ताकि आप इसको कंप्यूट कर सकें। तो जैसे यहाँ पे देखा है 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3, उसके बाद एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है कि जो भी नंबर्स हैं उनकी जगह को चेंज करके अलग अलग ग्रुपिंग करके मल्टीप्लाई करके दिखाया गया है, तो इनका आंसर जो होगा वो सेम आएगा। जैसे कि ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, यानी कि ए को बाहर रखा गया और बी मल्टीप्लाई सी को एक साथ रखा गया है, और फिर ए को और बी को एक साथ मल्टीप्लाई किया गया और सी को बाहर रखा गया है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम एसोसिएबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसोसिएबिलिटी, जहाँ पे किसी भी नंबर को अलग अलग ग्रुप करके जगह बदल के मल्टीप्लाई किया रहता है, तो उसको हम एसोसिएबिलिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ डैश, यानी कि अगर किसी दो रैशनल नंबर को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका जवाब क्या आता है? वो होता है रैशनल नंबर। इसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, यानी कि दो रैशनल नंबर को, एक रैशनल और दूसरा रैशनल नंबर, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जवाब रैशनल नंबर ही आता है। तो इसलिए इसका जवाब जो होगा वो रैशनल नंबर होगा। इसी के साथ ही एक्सरसाइज जो है वो यहीं पे ख़त्म होती है। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।